प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़ेंगे। डैश एक मूर्त वस्तु नहीं है। पहला विकल्प है मकान, दूसरा विकल्प है बीमा, तीसरा विकल्प है मोबाइल फ़ोन, चौथा विकल्प है जीन्स की एक जोड़ी, या इसको ऐसे कहें कि एक जोड़ी जीन्स। ठीक है, तो इन चारों में से सही विकल्प कौन सा होगा, हमें उसका चुनाव करना है। प्रश्न में कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा मूर्त वस्तु नहीं है। ठीक है, मूर्त वस्तु उसको कहते हैं जिसको हम स्पर्श कर सकें। ठीक है, तो इन चारों में से किसको हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे, केवल अनुभव कर पाएंगे। तो बीमा एक मूर्त वस्तु नहीं है, यानी कि बीमा को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे, यानी कि बीमा को केवल हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर वाला विकल्प बीमा। तो अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि बीमा एक मूर्त वस्तु नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे। डैश सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। पहला विकल्प है चतुराई, दूसरा विकल्प है विश्वसनीयता, तीसरा विकल्प है समानुभूति, चौथा विकल्प है जवाबदेही। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर वाला विकल्प चतुराई। इसको हम लोग अपनी भाषा में होशियारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि चतुराई सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। ठीक है, यानी कि 1 नंबर वाला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे। ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। पहला विकल्प है आत्मविश्वासी होकर, दूसरा विकल्प है समय पर पहुंचकर, तीसरा विकल्प है रुचि दिखाकर, चौथा विकल्प है समय पर पहुंचकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होकर। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हम लोग प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है, यानी कि ग्राहक के साथ जब अपना हम पहला प्रभाव बनाते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं, तो किस प्रकार बना सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि इन चारों विकल्प में से कौन से विकल्प को अपना करके हम ग्राहक के साथ अपना पहला इंप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा समय पर पहुंचकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होकर हम ग्राहक के साथ अपना पहला संबंध या फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि चौथा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे। सही कथन का चयन करें। पहला विकल्प है बीमा बेचते समय नैतिक आचरण असंभव है, दूसरा विकल्प है नैतिक आचरण बीमा एजेंट के लिए आवश्यक नहीं है, तीसरा विकल्प है नैतिक आचरण एजेंट और बीमा कंपनी के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है, चौथा विकल्प है नैतिक आचरण की अपेक्षा केवल शीर्ष प्रबंधन से की जाती है। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इन चारों विकल्प में से 3 नंबर का जो विकल्प है नैतिक आचरण एजेंट और बीमा कंपनी के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हम अपना नैतिक आचरण यानी कि अपना व्यवहार यानी कि अपना बिहेवियर जितना बढ़िया रखेंगे, वो हमारे और कंपनी के बीच रिश्ते को, विश्वास को और मजबूत करेगा। आप इसको अपनी भाषा में इस प्रकार से समझिए। तो उसी को यहाँ सेंटेंस के रूप में दिया गया है कि नैतिक आचरण एजेंट और बीमा कंपनी के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि तीसरा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हम लोग पढ़ेंगे। सक्रिय रूप से सुनने में क्या शामिल है। पहला विकल्प है वक्ता की बातों पर ध्यान देना, दूसरा विकल्प है समय समय पर हाँ में सिर हिलाना और मुस्कुराना, तीसरा विकल्प है प्रतिक्रिया देना, चौथा विकल्प है वक्ता की बातों पर ध्यान देना, समय समय पर हाँ में सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। तो इन चारों विकल्प में से सही कथन कौन सा होगा, हमें उसका चुनाव करना है। तो प्रश्न में कह रहा है कि सक्रिय रूप से सुनने में क्या शामिल है, यानी कि अच्छी तरह से एक्टिव होकर के सुनने में क्या शामिल है इन चारों सेंटेंस में से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वक्ता की बातों पर ध्यान देना, समय समय पर हाँ में सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। सेंटेंस सरल है, यानी कि वक्ता की बातों पर ध्यान देना यानी कि जो बोल रहा है उसके बातों पर ध्यान देना, समय समय पर हाँ में सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना।
यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 हम लोग पढ़ेंगे। डैश जिस सेवा का वादा किया गया है उसे भरोसे के साथ और सही ढंग से पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। पहला विकल्प है विश्वसनीयता, दूसरा विकल्प है जवाबदेही, तीसरा विकल्प है आश्वासन, चौथा विकल्प है समानुभूति। तो इन चारों विकल्प में से हम लोगों को सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर वाला विकल्प विश्वसनीयता, यानी कि विश्वसनीयता जिस सेवा का वादा किया गया है उसे भरोसे के साथ और सही ढंग से पूरा करने की क्षमता को दिखाता है या दर्शाता है। आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो 1 नंबर वाला जो विकल्प है विश्वसनीयता, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 हम लोग पढ़ेंगे। डैश का संबंध कार्यस्थल पर और बाहर दोनों स्थानों पर अन्य कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता से है। पहला विकल्प है कठोर कौशल, दूसरा विकल्प है सुलभ कौशल, तीसरा विकल्प है बातचीत का कौशल, चौथा विकल्प है सवाल करने का कौशल। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा, हमें उसका चुनाव करना है। तो प्रश्न में कह रहा है कि डैश का संबंध कार्यस्थल पर जहां की आप काम कर रहे हैं और बाहर दोनों स्थानों पर अन्य कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता से है। हमें इन चारों में से उसका चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर वाला विकल्प सुलभ कौशल, यानी कि सुलभ कौशल का संबंध कार्यस्थल पर और बाहर दोनों स्थानों पर अन्य कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता से है। अब आप कहेंगे कि सुलभ कौशल क्या हुआ, तो इसको आप अपनी भाषा में समझिए कि अपने आप को सहज और सरल बनाना ही सुलभ कौशल है। ठीक है, ये आपको हम अपनी भाषा में बताए। तो उसी चीज को सेंटेंस में यहाँ लिखा है 2 नंबर वाले विकल्प में सुलभ कौशल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर वाला विकल्प सुलभ कौशल। प्रश्न संख्या 8 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा तत्व विश्वास को बढ़ावा देता है? पहला विकल्प है संवाद, सकारात्मकता और मौजूद रहना, दूसरा विकल्प है नम्रता, समर्थन और संवाद, तीसरा विकल्प है आकर्षण, संवाद और मौजूद रहना, चौथा विकल्प है समर्थन, सकारात्मकता और आकर्षण। तो इन चारों विकल्प में से सही कथन कौन सा होगा, हमें उसका चुनाव करना है। प्रश्न में कह रहा है कि इन चारों तत्वों में से कौन सा तत्व ऐसा है जो विश्वास को बढ़ाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर वाला विकल्प आकर्षण, संवाद और मौजूद रहना, यानी कि आपकी भावभंगिमा आकर्षण, संवाद यानी कि बातचीत करना, ठीक है, और मौजूद रहना यानी कि प्रेजेंट रहना, ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प जो है आकर्षण, संवाद और मौजूद रहना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों तत्व ऐसे हैं जो विश्वास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 हम लोग पढ़ेंगे। नीचे दिया गया कौन सा सुझाव एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने के लिए उपयोगी है? पहला विकल्प है हमेशा समय का पाबंद होना, दूसरा विकल्प है अपने आप को उचित तरीके से पेश करना, तीसरा विकल्प है खुला, आत्मविश्वासी और सकारात्मक होना, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से सही कथन क्या होगा, हमें उसका चुनाव करना है। प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा सुझाव एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने के लिए उपयोगी है, यानी कि एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन चारों विकल्प में से हमें उसका चुनाव करना है। तो चौथा नंबर का जो विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए, अपने आप को उचित तरीके से पेश करना चाहिए, खुला, आत्मविश्वासी और सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि चौथा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हम लोग पढ़ेंगे। डैश ग्राहकों के प्रति देखभाल के रवैये और व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने में परिलक्षित होता है। पहला विकल्प है आश्वासन, दूसरा विकल्प है समानुभूति, तीसरा विकल्प है विश्वसनीयता, चौथा विकल्प है जवाबदेही। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इससे पहले हम लोग एक बार प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि ग्राहकों के प्रति देखभाल के रवैये, यानी कि हम अपने ग्राहकों की देखभाल कर रहे हैं
और व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं, ये कैसे दिखेगा, ये कैसे परिलक्षित होगा, इसका सिम्टम क्या है? ठीक है, आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो इसका सिम्टम है समानुभूति, यानी कि समानुभूति ग्राहकों के प्रति देखभाल के रवैये और व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने में परिलक्षित होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि समानुभूति होता क्या है? तो दूसरा जैसा महसूस कर रहा है वैसा खुद महसूस करना, यानी कि आपका ग्राहक जैसा फील कर रहा है वैसा जब आप फील करेंगे तो ये सामने दिखेगा कि आप ग्राहकों की देखभाल कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। यही इसका सिम्टम है। ठीक है, तो समानुभूति जो दूसरा नंबर का विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 हम लोग पढ़ेंगे, ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है ग्राहक को उसके जीवन काल में सेवा प्रदान करते हुए खर्च की गई लागतों का योग। दूसरा विकल्प है उत्पन्न व्यवसाय के आधार पर ग्राहक को दिया गया दर्जा। तीसरा विकल्प है आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। चौथा विकल्प है अधिकतम बीमा जिसके लिए ग्राहक को ठीक समझा जाता है। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा, हमें उसका चुनाव करना है। तो हम लोग एक बार प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या अर्थ है। तो हम लोग आजीवन मूल्य को समझेंगे कि ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किए जाने वाले आर्थिक लाभों के योग को ग्राहक के जीवन काल मूल्य के रूप में जाना जाता है। इसको हम अपनी भाषा में आपको बता रहे हैं कि आप ग्राहक के साथ जितनी लंबी अवधि तक संबंध रखते हैं और उस लंबी अवधि के दरमियान आप ग्राहक से जितना प्रॉफिट कमाते हैं वही उस ग्राहक का आजीवन मूल्य हो गया। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो तीसरा नंबर का जो विकल्प है आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हम लोग पढ़ेंगे, उस परिदृश्य को पहचाने जहां बीमा पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है। पहला विकल्प है संपत्ति बीमा, दूसरा विकल्प है व्यवसाय दायित्व बीमा, तीसरा विकल्प है तृतीय पक्ष के लिए मोटर बीमा, चौथा विकल्प है अग्नि बीमा। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर वाला विकल्प, तृतीय पक्ष के लिए मोटर बीमा। इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 हम लोग पढ़ेंगे, किसकी वजह से अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। पहला विकल्प है आकर्षण, दूसरा विकल्प है विश्वास, तीसरा विकल्प है संचार, चौथा विकल्प है अविश्वास। प्रश्न भी सरल है, इसका विकल्प भी सरल है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अविश्वास, यानी कि अविश्वास की वजह से अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं, यानी कि चौथा नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प है अच्छी तरह से ध्यान देना, दूसरा विकल्प है अत्यंत पूर्वाग्रही होना, तीसरा विकल्प है सहानुभूति पूर्वक सुनना, चौथा विकल्प है उचित प्रतिक्रिया देना। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर का चुनाव करना है। अब प्रश्न को हम लोग एक बार समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है, यानी कि इन चारों सेंटेंस में से वो कौन सा सेंटेंस है जो हमें सक्रिय रूप से सुनने से रोकता है, यानी कि जो हमें सक्रिय रूप से एक्टिव रूप से सुनने नहीं देता है। आप इसको अपनी भाषा में समझिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत पूर्वाग्रही होना। अब आप कहेंगे कि पूर्वाग्रही होता क्या है, तो पहले से ही बिना किसी आधार के किसी के प्रति कुछ भी धारणा बना लेना, यानी कि सामने वाला क्या बोल रहा है हम उसकी नहीं सुन रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होकर के पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि वो ऐसा बोलेगा। ठीक है, यानी कि बिना सुने उसके प्रति कुछ भी धारणा बना लेना, आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो उसी को सेंटेंस में यहाँ पर लिखा गया है अत्यंत पूर्वाग्रही होना जो सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है, यानी कि दूसरा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प है ग्राहकों को एक उचित निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त खुलासे करना,
दूसरा विकल्प है ग्राहक के व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखना। तीसरा विकल्प है अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना। चौथा विकल्प है ग्राहक के हित को अपने हित से आगे रखना। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। प्रश्न में कह रहा है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर का विकल्प, अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना। इसको सरल तरीके से समझिए कि पहले अपने बारे में सोचना, उसके बाद ग्राहक के बारे में सोचना, यानी कि पहले अपना लाभ देखना, उसके बाद ग्राहक का लाभ देखना। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना, यही नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।